ये संक्षेप में भागवत के महात्म कथा हो गई। अब मूल भागवत में प्रवेश किया जाता है। भागवत में 12 अध्याय हैं और प्रथम अध्याय का नाम है अधिकार स्कंध। अधिकार माने कहाँ पर किसका अधिकार है। इसमें 3 प्रकार के वक्ता और 3 प्रकार के श्रोताओं का वर्णन है। उत्तम वक्ता श्रोता है महाराज सुखदेव जी महाराज और राजा परीक्षित। मध्यम श्रोता वक्ता हैं व्यास जी और नारद जी। और तृतीय श्रेणी के वक्ता श्रोता हैं सूत जी और शौनकादि ऋषि। क्या भेद है तीनों में। जो केवल भगवान के प्रसन्नता के लिए कथा करे और केवल भगवान को पाने के लिए कथा सुने, वो उत्तम श्रेणी के वक्ता श्रोता हैं, जिनका और कोई उद्देश्य नहीं। भगवान की कथा किस लिए कर रहे हैं, भगवान की खुशी के लिए। भगवान की कथा किस लिए सुन रहे हैं, भगवान को पाने के लिए। हाँ, ये उत्तम, ये नंबर मिलाते चलना अपना अपना। हाँ, किस नंबर में आपका नंबर आता है और हमारा। दूसरे नंबर के वक्ता श्रोता हैं जो अपने साथ साथ दूसरे लोगों का भी कल्याण करना चाहते हैं। सभी सुने, हाँ, सभी भगवान के भक्त हो जाएं। जैसे हमारे खेतान जी सबको बुलाते हैं, हाँ, जितने लोग परिचित हैं सबको फोन किया, सब लोग आओ, सबके रहने खाने के, सब कथा सुने भगवान की, सबका जो भला चाहते हैं। वो दूसरे नंबर के वक्ता श्रोता हैं। और तीसरे नंबर के कौन है, जो बाकी सारे काम पूरा हो गया, काम खत्म हो गया, गप सप पूरा हो गया, फोन पूरा हो गया, तब आके कथा में बैठ गए, वो थर्ड क्लास श्रोता वक्ता है। हाँ, माने ये कथा की प्रायोरिटी नहीं है। आए हैं कथा में, लेकिन कथा में आने के बाद भी उससे मिलना, इससे मिलना, उससे मिलना, गप सप करना, फोन पे बात करना, वो जब पूरा हो गया तो चलो अब थोड़ी देर कथा भी सुन लेते। तो आप लोग किस क्लास में भाई, फर्स्ट में है, सेकंड में, थर्ड में, किस में है? समझ में तो आ गया ना किस में आप लोग। कोई बोली माता जी फर्स्ट में, खुशी की बात। हाँ, थर्ड में भी कोई है क्या? पीछे एक हाथ थर्ड में भी उठा रहा है। चलो अच्छा, सभी क्लास के श्रोता हैं यहाँ पर, फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है। तो अभिप्राय क्या है, ये अधिकार स्कंध। और इसमें भी मंगलाचरण है, बड़ा सुंदर मंगलाचरण। हाँ, सरला जी वेदांत का मंगलाचरण। भागवत का पहला श्लोक है वेदांत का है। जो लोग कहते हैं भागवत में वेदांत नहीं है और नहीं जानते हैं भागवत में क्या है। और ज्ञान वैराग्य भक्ति, आपने अभी अभी कथा सुनी, ये तीनों एक दूसरे के साथ ही खुश होते हैं। भक्ति माँ है, ज्ञान वैराग्य बेटे हैं। अगर माँ को बच्चा न हुए तो माँ दुखी होती कि सुखी होती भाई? क्यों माताओ? हाँ ना, तो बोलते चलो, दुखी होती है ना। तो अगर भक्ति है और ज्ञान वैराग्य नहीं आया तो भक्ति सफल नहीं है। और बिना माँ के बच्चे होते नहीं। जो कहते हैं माँ नहीं थे लेकिन बच्चे हैं, माने वो झूठ बोल रहा है। जिसके जीवन में भक्ति नहीं है, भक्ति साधना नहीं है, वो अपने को ज्ञानी दिखाता है, विरक्त दिखाता है, सोच लेना वो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, वो दिखावटी ज्ञान वैराग्य है। हाँ, माँ के बिना बच्चे कहाँ से होंगे। इसलिए ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, किसी से परहेज नहीं करना चाहिए। ये तीनों जीवन में रहें तो पूर्णता होती है। हमारे गुरुदेव के जीवन में तीनों थे, क्या कहना है। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज जब बंबई में प्रेमपुरी में प्रवचन करते थे तो प्रातः काल वेदांत पे होता था और सायंकाल भक्ति पे होता था। एक माता जी दोनों समय आती थी, सवेरे शाम दोनों समय। अब 2-4 दिन के बाद उनको वेदांत समझ में नहीं आता था तो महाराज जी के पास आई। महाराज जी से कहा, महाराज जी शाम को तो आपकी कथा बहुत अच्छी लगती है, लेकिन सवेरे आप क्या बोलते हैं हमको समझ नहीं आता है। देखो महाराज जी की साधुता। महाराज जी ने ये नहीं कहा कि तेरी बुद्धि कम है, तेरे को ज्ञान समझ में नहीं आता। बे महाराज जी ने कहा, माता जी तुम शाम को ही आया करो, सवेरे तुम गप फांकते, तो सुबह आया मत करो। क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता था, बेचारों का टाइम वेस्ट होगा। महाराज जी अब कोई साधु होता तो कह देता तुमको समझ नहीं आता, मैं इतना ऊंचा ज्ञान का बात बोलता हूँ सुबह सुबह वेदांत की। लेकिन दोनों एक दूसरे के, महाराज जी जब भक्ति से बोलते थे तो लगता था इनके जैसा कोई भक्त नहीं,
और वेदांत पे बोलते थे तो लगता था भगवान शंकराचार्य जी के बाद हमारे गुरुदेव ही प्रकट हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता था। क्या कह जाए, ये पूर्णता है, पूर्ण जीवन आप देखेंगे। जितने महापुरुष हुए, पूज्य रोटीराम बाबा, पूज्य उड़िया बाबा, पूज्य हमारे गुरुदेव, पूज्य रामकिंकर जी महाराज, जिनको भी पूर्णता का अनुभव हुआ, भगवान का साक्षात्कार पहले हुआ, इन्हीं आंखों से दर्शन हुआ, और उसके बाद जब ब्रह्मनिष्ठ हुए तो उसमें ब्रह्मनिष्ठा का आनंद, जिसको हमारा जीवन मुक्ति का आनंद बोलते हैं, वो उनके जीवन में परिलक्षित होता था। अपने महाराज जी को आपने कभी देखा गुस्सा करते हुए? इतने लोग यहाँ बैठे हैं, सरला जी हैं, खेतान जी हैं, स्वामी जी तो खैर ही हैं, साथ में रहे। हमारे गुरुदेव को कभी हमने गुस्सा करते हुए नहीं देखा। कैसी भी घटना हो जाए, कुछ हो जाए, कोई अपमान कर दे, सम्मान कर दे, हंस के हर घटना को निकाल देते थे। और महाराज जी का एक वाक्य जानते हो क्या वाक्य? बोले आप लोगों के पास अलग अलग सामान बनाने की फैक्ट्रियां हैं, लेकिन एक साधु के पास भी एक फैक्ट्री होती है। बोले कौन सी फैक्ट्री होती है महाराज? बोले आनंद बनाने की फैक्ट्री होती है। साधु हर घटना को आनंद में बदल देता है। हर घटना को। एक हाई कोर्ट के वकील थे मिस्टर भारद्वाज, अब शायद हैं कि नहीं मालूम नहीं, उनका शरीर चले गए। दिल्ली हाई कोर्ट के वकील थे और महाराज जी के भक्त थे। महाराज जी के पास आते थे। एक बार ऐसे बहुत लोग बैठे हुए थे, सब बिजनेसमैन, अच्छे अच्छे लोग, पैसे वाले। और उन्हीं के बीच में वकील साहब ने पूछ दिया, महाराज ये जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, मैंने सुना है जो धर्म कर्म और ईश्वर के काम में खर्च नहीं करते वो अगले जन्म में काला नाग बनते हैं। ये जो पैसा जिनके पास बहुत होता है, धर्म कर्म में नहीं लगा तो काला नाग बनते, पैसे को सुरक्षा करने के लिए। और पैसे वाले बहुत बैठे थे वहाँ। जानते हो महाराज जी ने क्या जवाब दिया? गुरु जी ने, महाराज जी ने कहा देखो भाई, वो पैसे वाले नाग बनते हैं कि नहीं वो तो बाद में बताएंगे, लेकिन जो ये वकील होते हैं, यहाँ कोई वकील हो तो नाराज मत होना, तो उनके लिए बोला था। बोले जो वकील होते हैं, जो दोनों पार्टी से पैसा लेते रहते, केस आगे बढ़ाते रहते हैं, ये अगले जन्म में दो मुंह वाला सांप बनते हैं। जो 6 महीना इधर से चलता है, 6 महीना इधर से चलता है। तब देखो ऐसा प्रश्न था कि महाराज जी बोलते हैं नाग बनते हैं, तो बेचारे पैसे वाले दुखी हो जाते। अब वो अपना शीर्ष था, वो वकील जो था उसी के ऊपर डाल दिया। पैसे वाले क्या बनते छोड़ो, वकील क्या बनते वो सुनो। तो महाराज जी का कहते थे, महाराज साधु के पास आनंद बनाने की फैक्ट्री होती है। तो महाराज कहते हैं ये जो प्रथम श्लोक है ना भागवत का, मंगलाचरण, बड़ा सुंदर श्लोक है। जन्माद्यस्य यतो न्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। उस परम सत्य परमात्मा का हम ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं। धीमहि ये वैदिक प्रयोग है। ध्यायम बनता है नॉर्मल व्याकरण में, वैदिक व्याकरण बनता है धीमहि। माने महर्षि व्यास ने सिद्ध कर दिया भागवत का वैदिकत्व। और जो पहला सूत्र है जन्माद्यस्य यतः, ये ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा पहला सूत्र है, दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। तो पहला सूत्र क्यों नहीं रखा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा? क्योंकि उसमें अधिकार का वर्णन है। ब्रह्म सूत्र पढ़ने के लिए इतनी क्वालिफिकेशन चाहिए, वही सुनने पढ़ने का अधिकारी है। लेकिन भागवत के लिए कोई भी सुन सकता है, कोई भी। भागवत सुनने के सभी अधिकारी हैं, इसलिए अधिकार का प्रश्न नहीं रखा गया। भले वो पहली श्रेणी का हो, दूसरी श्रेणी का हो, तीसरी श्रेणी का हो, अधिकारी सब है। बोले वो परम सत्य कैसा है? कार्येषु अन्वयात् अकार्येषु इतरतश्च यतः अस्य जन्मादि भवति। भाव पदार्थों में जो व्याप्त है, अभाव पदार्थों से व्यतिरिक्त है, तो अन्वय व्यतिरेक हो गया। इससे सिद्ध होता है इस सारे संसार के
सृष्टि पालन प्रलय का जो अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। ये सारा संसार का अभिन्न निमित्तोपादान कारण बड़ा सुंदर शब्द है। माने मटेरियल भी वही है, उपादान कारण माने होता है मटेरियल, और निमित्त कारण माने होता है बनाने वाला, कारीगर। माने उपादान कारण अभिन्न निमित्तोपादान कारण माने परमात्मा ही बनने वाला है और परमात्मा ही बनाने वाला है। अभिप्राय क्या निकलेगा? वही बना है, वही बनाने वाला है। माने जितनी ये दुनिया दिख रही है ये परमात्मा का ही स्वरूप है। हाँ, हमको नहीं दिखती, हमारी आंखों का दोष है, परमात्मा का स्वरूप। क्यों? भक्त प्रहलाद ने खंभे से भगवान को प्रकट कर दिया। हाँ, नामदेव जी ने बावड़ी के अंदर से, भूत के अंदर से भगवान को प्रकट कर दिया। नहीं होते तो कहां से निकलते? भगवान तो है। हाँ, हरिदास जी महाराज ने निधिवन से बांके बिहारी को प्रकट कर लिया। नहीं होते तो कहां से निकलते? है तो सब जगह। अब कह देंगे हमको नहीं दिखाई दे रहे, तो ये हमारी आंख की कमी है। पर्दा लगा हो मंदिर में तो भगवान का दर्शन नहीं होगा। ऐसा थोड़ा है कि भगवान नहीं है, भगवान है। पर्दा हट जाएगा, भगवान का दर्शन हो जाएगा। पर्दा किसका पड़ा है भाई? कामनाओं का, इच्छाओं का। ये जो हमारे हृदय में पर्दा पड़ा है, इतने पर्दे पड़े हुए, इतने पर्दे पड़े हुए हैं कि भगवान नजर नहीं आता है तो भगवान महाराज वही परमात्मा और स्वराट स्वेश्वराजते, स्वयं प्रकाश है जो, जिसको अपने प्रकाश के लिए दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं। अच्छा, कितना भी अंधेरा हो जाए, ऐसे समझो, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, कितना भी घोर अंधकार हो, आपकी पीठ पे अगर मच्छर काट रहा हो तो उस मच्छर के यहाँ हाथ को ले जाने के लिए टार्च की जरूरत पड़ती है कि अपने आप पहुंच जाता है? क्यों भाई, बताते चलो। अंधेरे में कीड़ा काट रहा हो तो कीड़ा को बिना टार्च के पकड़ लोगे या टार्च की जरूरत पड़ेगी? तो वो किस लाइट में देखा भाई कीड़े को? वो कौन सी लाइट है, कौन सा प्रकाश है जिसमें अंधेरे में आपने अपने शरीर में कीड़ा पकड़ लिया, मच्छर को पकड़ लिया? कौन सी लाइट है? उसी लाइट का नाम आत्मा है, उसी लाइट का नाम ब्रह्म है, उसी लाइट का नाम परमात्मा है, जो आपका स्वरूप है, स्वयं प्रकाश जिसको बोलते हैं। उस पर ब्रह्म परमात्मा ने तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः, संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी के हृदय में जिसने ब्रह्म ज्ञान को प्रकट कर दिया, और वो ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मादया, ब्रह्मा इत्यादि बड़े बड़े महापुरुष, आज भी बड़े बड़े विद्वान जिस ब्रह्म ज्ञान के विषय में मोहित रहते हैं, कभी कभी ज्ञान होने का भ्रम हो जाता है। कोई द्वैत कहता है, कोई अद्वैत कहता है, कोई विशिष्टाद्वैत कहता है। बड़े बड़े विद्वान जिस पे शास्त्रार्थ चलता रहता है, ये ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मा जी को संकल्प करके दे दिया। ये संसार में परमात्मा है तो ये संसार भी है, परमात्मा भी है, दोनों है। बोले नहीं, संसार नहीं है। अरे बड़े आश्चर्य की बात है, संसार नहीं है और दिख रहा है, परमात्मा है तो दिख नहीं रहा है। ये क्या पहेली है भाई? बोले हाँ पहेली तो है। क्या पहेली है? बोले देखो आकाश में नीलिमा दिखती है कि नहीं? ब्लू कलर आकाश का दिखता है कि नहीं? बताते चलो, दिखता है कि नहीं? लेकिन ब्लू कलर होता है क्या? नहीं होता है। अभी आप रेगिस्तान में जाओगे गर्मी में, बालू में पानी दिखाई देगा, पानी होता है क्या वहां? नहीं होता है। बालू में पानी नहीं है लेकिन दिखाई देता है। आकाश में नीलिमा नहीं है लेकिन दिखाई देती है। इसका अर्थ यह है कि आंख से जो दिखाई दे वो होता ही है, ये जरूरी नहीं है, और आंख से जो न दिखाई दे नहीं होता, ये भी जरूरी नहीं। हवा आपको दिखाई देती है क्या? नहीं देती। आंख से दिखाई, खाली फील कर सकते हो। हवा को आंख से देखा किसी ने? पेड़ हिलते हैं तो लगता है हवा चल रही है, शरीर से फील होता है। आकाश को आप देख सकते हैं, वो तो और भी सूक्ष्म, नहीं देख सकते। अच्छा, जीवात्मा को आपने देखा कभी? किसी ने जीवात्मा को देखा? शरीर छोड़ के चला जाता है, नए शरीर में आ जाता है। मैंने सुना है कि अमेरिका के साइंटिस्ट लोगों ने एक बार प्रयास किया था, जो अंतिम समय जिस व्यक्ति का चल रहा था, लगता था अब शरीर छोड़ने वाला है, तो उसको कांच के अंदर रख दिया कि क्या निकलता है इसके अंदर से। और जब उसका प्राण छूटा तो कांच क्रैक हो गया,
लेकिन वैज्ञानिकों को कुछ दिखाई नहीं दिया कि क्या निकला, क्या चला गया। तो जीवात्मा है लेकिन दिखता नहीं है, तो क्या नहीं है? ऐसे इस आंख से व्यवहारिक सत्ता के विषय में ये आंख प्रमाण है। चाक्षुष प्रत्यक्ष जिसको बोलते, चाक्षुष प्रत्यक्ष जिसको बोला जाता है, वो व्यवहारिक सत्ता के लिए प्रमाण है, पारमार्थिक सत्ता के लिए प्रमाण नहीं। आंख से नीलिमा दिखती होती नहीं, हवा दिखती नहीं लेकिन होती है, जीवात्मा दिखता नहीं लेकिन होता है। इसलिए महाराज यही भगवान की लीला है। ये संसार कितना सच्चा है, बोले जितना वो बालू में दिखाई देने वाला जल, जितना आकाश में दिखाई देने वाली नीलिमा, अर्थात अजातवाद संसार तीन काल में नहीं है लेकिन दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? भगवान की माया के कारण। जैसे आप सो जाते हो, एक अमीर आदमी गरीब का स्वप्न देखने लग जाता है, भिक्षा मांगने लग जाता है, भीख मांगने लग जाता है। जागने के बाद ना वो भीख मांगता है ना गरीब होता है, वो स्वप्न सारा गायब हो जाता है। वो था ही नहीं कभी गरीब, सोने के पहले भी गरीब नहीं था, जागने के बाद भी गरीब नहीं रहेगा, और जिस समय सो रहा था उस समय भी गरीब नहीं था। तीन काल में नहीं था, ऐसे तीन काल में संसार नहीं है, फिर भी दिखाई दे रहा है जैसे स्वप्न में दिखाई देता है, स्वप्नवत। इस संसार से छुड़ाने के लिए परमात्मा अपने भक्तों के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं, माया से छुड़ाने के लिए। ऐसे परमात्मा के चरणों में हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। ये पहला श्लोक हो गया।